कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उन्हें सच्चिदानंद भगवान एवं गुरु भगवान की स्तुति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। परम श्रद्धेय परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और इस सत्संग के मंच पर उपस्थित आदरणीय गुरु भाई एवं बहनों का सादर नमन एवं वंदन। आज के इस कार्यक्रम की परंपरा अनुसार सर्वप्रथम भजन के लिए मैं अपनी वरिष्ठ आदरणीय गुरु बहन सुदर्शन नोटरेजा जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। हाँ, जय श्री गुरुदेव। सतगुरुदेवाय नमः। जय हाँ जी गुरुदेव को जी, जय गुरुदेव। एक जय मिनट, गुरुदेव एक जय मिनट। गुरुदेव। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको कि भजन शुरू करने से पहले मैं श्री अनंत स्वरूप जी से जानना चाहता हूँ। गुरुदेव जी के स्वस्थ स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे, हमें अवगत करके आए। स्वामी अनंत स्वरूप जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है अभी? गुरु जी का जो है ना, अभी वहीं है, दिल्ली में हॉस्पिटल में है। गुरुदेव गुरुदेव भगवान हॉस्पिटल में है, साकेत हॉस्पिटल में उनका हाँ जी। ट्रीटमेंट। साकेत हॉस्पिटल मैक्स। अच्छा अच्छा। तो कोई ऑपरेशन हो गया उनका? नहीं, अभी तो ऑपरेशन के लिए तो पहले कई सारे टेस्ट करने होते हैं। सीनियर डॉक्टर ने आना था, सीनियर डॉक्टर आ गया होगा, वो फिर डिसाइड करेगा कि कब ऑपरेशन कब करना है। ठीक। जो आगे कार्यवाही कल होगी, अभी हॉस्पिटल में है। जी। क्या चलो, हुआ उनको? मैं गुरुदेव। अभी सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ। गुरुदेव आज सुबह कोई बेड से उठते हुए गिर गए थे, तो इसलिए उनके कूल्हे में चोट आई है। चूल्हे में हड्डी फ्रैक्चर हो गया, तो इसलिए दिल्ली लेके आए हैं। मैक्स हॉस्पिटल में हैं अभी। तो इसलिए हम बात कर रहे थे, आप सबकी सूचना देना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पहले हाँ बात कर रही हूँ। है। हाँ, गुरुदेव भगवान की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ जी। गुरुदेव गिर पड़े, कूले घड्डी टूटी गई। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे गुरुदेव भगवान दिल्ली आए हैं, जल्दी ठीक ऑपरेशन हो कल जाए। ऑपरेशन है। हाँ जी। अभी समझ। तो नित्यांजय का कल से जाप शुरू करें। हाँ नित्यांजय नहीं, जैसे प्रार्थना। अ, हम्म, हाँ जी। 11 बार, ग्यारह अवधेश बार कुमार जी, तो आपका क्या आदेश है जी? नहीं, आनंद स्वरूप जी, आपका क्या आदेश है? 11 11 बार हम महामृत्युंजय का पाठ करें और प्रार्थना करें हृदय से। गुरुदेव भगवान पर जो कष्ट आया है वो जल्दी से निवृत्त हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। ऐसे हम पहले ये एक एक माला करते थे ना रोज।
एक माला तो लंबी हो जाएगी, फिर कार्यक्रम जो है ना। तो वो फिर शुरू से करेंगे ना, जैसे ही ओम शुरू हुआ उसके बाद पहले पूरी माला हो जाएगी, जैसे होती थी पहले माला 108 की। कभी आपने की, कभी किसी और ने की, कभी किसी और ने की। जो जो समर्थ थे वो करते थे ना। जी। जैसा आप आदेश दें, जैसा आपका वो- आदेश हो। आज 11 बार करके फिर हम कल से डिसाइड करेंगे कि समय कितना लगता है, कितने समय में एक जी माला। जी। ठीक ठीक ठीक। मैं वो उसको जो है ना माला को स्क्रीन शेयर कर दूं। हाँ जी। हाँ, वो तो फिर आप स्क्रीन शेयर करें। अब याद तो नहीं मंत्र, तो उससे शुद्ध तो अभी तभी होगा जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे। शुद्ध मंत्र का पाठ तो तभी होगा, ऐसे कोई गलती होगी बीच में। ठीक है जी। हम्म, फिर भजन रहने देते हैं। हाँ हाँ, भजन छोड़ दो आज। आप ही शुरू हाँ, करोगे ये। ठीक है। हम्म, एक मिनट में देखता हूँ। हाँ, मंत्र शेयर कर दीजिए, या राम अवतार जी से मंत्र करवा लीजिए, वो शुद्ध पाठ करें तो। हम्म, क्या ठहरो, मैं देखता हूँ कहाँ है, मेरे पास होना चाहिए था। हम्म, तो कल से कर लेते हैं। चलो कर नहीं, तो मेरे पास बहुत अच्छा सा मंत्र है। मैं 108 बार रोज करता हूँ इस मंत्र का जाप। चलो चलो, मैं कर देता हूँ, यूट्यूब से शेयर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिए। मैं बोल के एक मिनट जी, बता दूं। एक मिनट जी, एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ। महामृत्युंजय पाठ। उसमें शायद आगे ओम लगाने की भी विधा थी ना। हाँ जी, हाँ अरे जी। मैं बता जैसा। रहा हूँ, आगे मैं और पीछे बता दूं, दोनों और। मैं बता दूं। हाँ हाँ, आप ही कर लीजिए। ओ, ठीक है, कमल मैं कर किशोर लेता जी। हूँ। ठीक है, मैं हाँ कर हाँ, लेता आप हूँ। ही कर लीजिए। एक मिनट, मैं एक मिनट चाहती हूँ ये कि जो भी करे वो शुद्ध करे। ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये हम लो। मैं साथ में प्रारंभ कर करूं? लेंगे, मैं भी साथ में प्रा- कर लूंगी। प्रारंभ करूं? एक मिनट जी, जैसा आप मैं भी साथ ओम। कर लूंगी, लेकिन आप करिए तो अच्छा है। शुद्ध करेंगे ये ना। लिखा हुआ नहीं है, मैं चाहता हूँ लिखा हुआ निकाल दूं ताकि बाकी सब पढ़ते जाएं उसके ऊपर। हाँ। नहीं नहीं, इससे ये पूरा नहीं है जी, ये, हाँ वैसे बोलो। वो किशोर जी को कह दो ना, वो करेंगे। ठीक ठीक ठीक। हाँ, कमल किशोर पांडे जी कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। कमल कर किशोर पांडे जी आप कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम् ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ। ओ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्धनान् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम 11 बार मंत्र का हो गया उच्चारण। अब आदरणीय दीदी से प्रार्थना, सुदर्शन दीदी से प्रार्थना है कि वो भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। अब सन्मति दो हे परमात्मन, मुझे प्रगति दो हे परमात्मन। अब सन्मति दो हे परमात्मन, मुझे प्रगति दो हे परमात्मन। जिसके द्वारा दिखने लगता इस दुनिया का सुख दुख सपना, जिससे तुम बिन इस जग में कुछ समझ न पड़ता कोई अपना, वह उपरति दो हे परमात्मन, मुझे प्रगति दो हे परमात्मन। जिसके बल से हानि लाभ मानापमान में रहे चंचल, जिसके बल से प्रतिक्षण जागृत रह कर तुमको ध्याए अविकल, ऐसी धृति दो हे परमात्मन, मुझे सुमति दो हे परमात्मन। जिससे दोषों के आने का मिलता कोई द्वार नहीं है, जिससे प्रलोभनों के आगे होती दुख प्रद हार नहीं है, वही सुकृति दो हे परमात्मन, मुझे सुमति दो
हे परमात्मन, जिससे माया मान मोह में फंस कर कहीं न धोखा खाए, जिसके कारण जग में बंधते पुना न ऐसे कर्म कमाए, वह सुस्मृति दो हे परमात्मन, मुझे सुमति दो हे परमात्मन। व्याकुल विरही प्रेमी को जो तुम तक सकुशल पहुँचा देती, जिसका अंत तुम्ही में है, जो नहीं किसी का आश्रय लेती, वह सदगति दो हे परमात्मन, मुझे सुमति दो हे परमात्मन, जिसके द्वारा जग प्रपंच का रहता कुछ भी ध्यान नहीं है, जिसके द्वारा पथिक तुम्हारा कभी भूलता ध्यान नहीं है, वही सुरति दो, वही सुरति दो हे परमात्मन, मुझे सन्मति दो हे परमात्मन, मुझे प्रगट श्री सतगुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर धरणी दीदी ने मुझे सुमति दे हे परमात्मन, मुझे सन्मति दे हे परमात्मन। बहुत सुंदर भजन आपने शरणागति का प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई शेरावतार गुप्ता इसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज के गुरुदेव की अमृतमयी वाणी सुनवाने की कृपा करें। हाँ जी सुनाते हैं। अभी आज सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 16 भाग 1। आवाज ठीक आ रही है जी? जी आवाज अभी आई नहीं, अभी आवाज नहीं आई। आवाज आई अभी नहीं है? गुरुदेव की नहीं आई। हाँ गुरुदेव की एक नहीं मिनट है। एक मिनट मैं साउंड आवाज तो आनी चाहिए थी। नहीं, गुरुदेव की आवाज नहीं। जय श्री राम तो सुना है ना कि नहीं? ये नहीं नहीं, अभी अभी कुछ नहीं आया। स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई है अभी। अब आवाज आ रही है गुरुदेव की? नहीं नहीं आ रही अभी। अवतार जी कह रहे हैं स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई है। श्री राम जय जय राम। हाँ अब ठीक है। हाँ अब आ गई आवाज, ठीक है। हाँ श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। शरीर रोगी हो, कष्ट में हो तो पशु को भी तकलीफ होगी, मनुष्य को भी होगी। सच तो कहूं, ज्ञानी को भी होगी। ज्ञानियों को भी यदि शरीर की कोई समस्या होती है तो परेशान करती है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना पहली आवश्यकता है। कल रात को मैंने जिक्र किया था कि ज्ञानी भी क्यों न हो, फिर मन की समस्या होती है। मन दुखी होता है तो क्या है, और दुखी मन ही तो होता है। कष्ट शरीर को होते हैं, शरीर के कारण जो मन परेशान होता है उसका नाम कष्ट है। पर शरीर को कोई कष्ट नहीं है, शरीर स्वस्थ है और आत्महत्या को तैयार है। क्या हो गया है, घर में सब सुख सुविधाएं हैं पर घर नरक है। नहीं, अब तो मैं शरीर भी स्वस्थ है, धन भी है, पर वातावरण ठीक न होने से मन ठीक नहीं है। मेरे जानते दूसरी समस्या है मन, और तन की समस्या पशु के जीवन में भी है, आम लोगों के जीवन में है, पर मानव जीवन में सबसे ज्यादा समस्या मन की है। इसीलिए इसे मानव कहते हैं। मन है, मनु, हम मनु, मन प्रधान है हम। इंद्रिय प्रधान जानवर होते हैं, मन प्रधान मनुष्य होते हैं, बुद्धि प्रधान कोई सत्संगी लोग होते हैं। तो मन के कारण हम बहुत तरह के दुख अनुभव करते रहते हैं। मान है, अपमान है, लाभ है, हानि है, ये सब मानसिक रोग हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, ये सब मानसिक रोग हैं। और काम को भी ठीक समझें, जरूरत भर का जो काम है वो कोई रोग नहीं है। जरूरत भर का भोजन, जरूरत भर के वस्त्र, ये कोई लोभ नहीं है। लोभ है जोड़ने का शौक। इसीलिए शरीर की रक्षा करना ये कोई मोह या अभिमान नहीं है, पर मृत्यु को डरना, मृत्यु को डरना ये बौद्धिक है। शरीर है, एक समय तक रहेगा। अब ये नासमझी से शरीर छूटे ही नहीं, मरे ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये इच्छा ही संभव नहीं है। इस इच्छा की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती कि शरीर से तुम मरो नहीं। तो मृत्यु के भय के लिए संसार के कोई प्रयत्न ठीक नहीं है और सफल नहीं हो सकते। मृत्यु से छूटने का या मृत्यु भय से छूटने का केवल उपाय है आत्मज्ञान। तो तन से मरना नहीं हटाया जा सकता, और मन से सोना जगना नहीं हटाया जा सकता, पर इनके अंदर जो विकार का वेग है, अति है, वो समाप्त की जा सकती है। अच्छा बुरा लगना थोड़ा बहुत तो जब तक मन रहेगा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बात में दुखी हो जाना, छोटी बातों में फूल जाना, लाभ में फूलना, सुख हर सही, जड़ दुख बिल गाही बिल खाही। सुख में फूल जाना, दुख में बिलखने लगना, छाती कूटने लगना, ये जड़ मूर्ख आदमी का काम है।
सुख हर्षहि जड़। कम अकल लोग सुख में फूलते हैं और दुख में बिलखते हैं। दोनों में धीर धारण करते हैं ज्ञानी जन, दोनों को बराबर समझते हैं। मान है अपमान है, ये कोई शरीर में थोड़ी चोट लगती है। मान अपमान दिमागी है, मानसिक है। ये मानसिक रोगों से कैसे छूटें? शरीर के रोगों के लिए तो योगासन करा, वैद्य हैं। जब भी बीमार होगे कोई दवा खा लोगे, लेकिन दिमाग से जब दुखी होते हो तो कौन सी दवा खाओगे? ऐसा लगता है जैसे मन की तरफ ध्यान ही नहीं है। जैसे इस शरीर के कपड़ों को ठीक रखते हो, ज्यों ज्यों हम सभ्य होते जाते हैं कपड़े अच्छे होते जा रहे हैं। थोड़े थोड़े भौतिकवादी हुए तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आया। विदेशी लोग स्वास्थ्य के प्रति भी अब सचेत हुए हैं। कपड़ों के प्रति तो कहने ही क्या। तो कपड़े अच्छे हों, शरीर अच्छा हो, मन कैसे अच्छा हो? कल हमने कहा था जो मन चंगा मन अच्छा तो कठौती में गंगा। मन को अच्छा रखना कितना कठिन है। पहले तो शरीर को भी ठीक रखना कठिन है। दुर्भाग्य से हम शरीर को भी ठीक नहीं रख रहे। शरीर ठीक रखने के लिए टाइम नहीं दे रहे। बधाई के पात्र हैं वो लोग जो रोज योगासन करते हैं, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कोशिश करते हैं। केवल वैद्यों डॉक्टरों और आशीर्वाद के भरोसे नहीं रहते, कुछ मेहनत करते हैं। और दूसरे लोग और हैं जो स्वास्थ्य का तो ख्याल करते हैं, मन का उतना नहीं करते। या कई लोग ऐसे हैं कि शरीर जब तक स्वस्थ है तब तक मन भी ठीक ही है। पर कभी उनको उदाहरण में लो जिनका शरीर ठीक है, जिनके पैसे हैं पर घर नर्क है। ख्याल करो, वो भी तो एक समस्या है। जिनके शरीर स्वस्थ हैं, जवान हैं, पैसा है, बिल्डिंग है, पर वो सुखी नहीं है। उस मन के लिए भी ध्यान करना, भजन करना, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना। विदेशों में योग का ज्यादा अर्थ योगा, और योगा का ज्यादा अर्थ क्या हो गया है? ज्यादा योगा का अर्थ हो गया है कि आसन करना, बस शरीर को स्वस्थ करना। ये योग का एक हिस्सा है। इसलिए योग को हम सर्वांगीण योग, केवल शारीरिक योग नहीं, शरीर को स्वस्थ करना ही योग नहीं है, मन को ठीक करना भी योग के अंतर्गत है। अधिकतर लोग अब स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे तो मन की तरफ ध्यान नहीं देंगे। और मन को ठीक करेंगे तो तीसरी बात संसार की व्यवस्था, वो भी एक है। यदि मन ठीक है, तन भी ठीक है, पर घर के काम अव्यवस्थित हैं, देश ठीक नहीं है, तो भी उसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लोग रहे जिन्होंने ज्ञानियों को सजाएं दी हैं। संत तबरेज की खाल खींच ली गई, किसी को आरों से चीरा गया, तो ये कौन लोग थे? कहीं न कहीं समाज गलत है तो अच्छे लोगों को कष्ट देता है। ज्ञानियों से, योगियों से, भक्तों से, संतों से भी लोगों ने दुश्मनियां कर ली। तो
शरीर से स्वस्थ होना, मन से शांत होना, राग द्वेष काम क्रोध लोभ भय मोह इनका त्याग। तुम लोग सोचते होगे ये असंभव है, असंभव नहीं है। जितना काम मेरे जीवन के लिए आवश्यक है वो रोग नहीं है, जितना भोजन मेरे शरीर के लिए आवश्यक है ये लालच नहीं है, जितना शरीर को टेम्परेचर चाहिए यदि उतना नहीं है तो बीमारी है। तो शरीर रक्षा के लिए थोड़ा लोभ चाहिए, थोड़ा मोह चाहिए, थोड़ा काम चाहिए, ये शरीर के धर्म है, ये रहेंगे। लेकिन इनकी अति होना, जैसे शरीर में गर्मी चाहिए पर ये जब ज्यादा होती है तब इसका नाम बुखार है। जितनी गर्मी अभी है, आपके टेम्परेचर है ना, अभी थर्मामीटर लगाओ तो आपके कितना होगा? 98। चलो मोटे तौर पर 97.5 98 आपका टेम्परेचर होगा। ये न रहना चाहिए ना। कोई ये कहने लगे तुम्हें बुखार है, 98 टेम्परेचर है, तुम बुखार है। भी बुखार होता तो मुझे परेशान करता। बुखार क्या है? जो मुझे तकलीफ देने लगे। कम हो जाएगा तो भी तकलीफ होगी, ज्यादा हो जाएगा तो तकलीफ होगी। जो काम तकलीफ देता है, जो मान तकलीफ देता है, जो लोभ तकलीफ देता है, जो भय तकलीफ देता है, भगवान करे थोड़ा भय तो बना रहे, नहीं सीढ़ी से उतरते समय लापरवाही करेंगे। डरते हो ना सीढ़ी से उतरते समय। डर का मतलब ये नहीं कि हृदय धड़कने लगा। हृदय धड़कने लगे तो वो ज्यादा हो गया। सीढ़ी से उतरते समय सावधानी क्यों बरतते हो? क्योंकि बोलो गिरना नहीं, डरते हो ना डरपोक। इसको भी डरपोक कहा जाएगा। ये सब महात्मा डरपोक हैं, हम भी डरपोक हैं। यदि इतना डरना होता तो मर न गए होते। अभी रास्ता पार करते में डरते हैं। पूछो भला महात्माओं को डर है कि नहीं? जब गुरु लोग चलते थे, सीढ़ियां उतरते होंगे, पेड़ में कभी चढ़े होंगे, नदी कभी पैरे होंगे, तो सावधानी नहीं रखते होंगे। और जो लोग हैं वो अपने खाने पीने का इंतजाम नहीं करते, इतनी चिंता करते हैं। आप तो बिल्कुल निश्चिंत हो। अच्छा इनसे पूछो, निश्चिंत हैं? जब कहीं जाना होता है, गाड़ी की, ट्रेन की, बस की चिंता नहीं करते। जब चलते हैं तो उतने टिकट की व्यवस्था नहीं करते। इसको यदि लोभ कहें, मोह कहें, भय कहें, तब तो सबके पास है। यदि इतने 98 को यदि बुखार कहें तो हम सब लोग बुखार में ही हैं। तो 98 को बुखार कहा जाता है क्या? बोलो, नहीं कहा जाता। तो जितना आपको तकलीफ नहीं देता, जो क्रोध तुम्हारी छाती नहीं जलाता, जो लोभ तुम्हें फंसाता नहीं काम चलाने के लिए है, ये न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न ईर्ष्या है। ये जरूरी है। गैर जरूरी वो है जो तुम्हें दुख देता है। बुखार की पहचान क्या है? तुम्हें आराम आता है। बोलो, मैं उल्टा बोलता हूं जिससे तुम सही बोलो। बुखार की पहचान है जिसमें मुझे चैन आती है कि बेचैनी होती है। बस रोग उसी को कहते हैं जो मुझे कष्ट देता है। क्रोध काम लोभ वो कहलाते हैं जो मेरे मन को परेशान कर देते हैं। अज्ञान वो कहलाता है जो मुझे जीने में भी चैन नहीं लेने देता। हम चैन से जिए और चैन से शरीर छोड़ें। भला आदमी ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में कब्जा करता है,
कब्जा करने के लिए पहले से अधिक पैसे देता है, रिजर्व करता है, और रिजर्व की सीट को छोड़ते समय दुखी नहीं होता। कब दुखी नहीं होता? बीच में तुम्हारी सीट कोई लेने आ जाए तो एक आध बार हमारा रिजर्वेशन किसी डिब्बे में और किसी में बैठ गए, सीट नंबर देख लिया, वो देखना भूल गए, थोड़ी देर बाद दूसरा आ गया, वो कहता है हमारी है, मैंने कहा हमारी है। हमें तो ऐसा हो चुका है। अब देखो सीट के लिए उन्होंने कहा भाई डिब्बा देखिए, डिब्बा नंबर कौन सा है? ओ तो सीट में कब्जा करते हैं। आप चाहे इसे कुछ कहो, सुविधा से चलते। इसी तरह जिंदगी में सुविधा के लिए शरीर ठीक रखना, जरूरत भर का पैसा रखना, रहने की जगह ठीक होना, पहनने का होना, ओढ़ने बिछाने का होना, सुखी रहने का होना, दिखाने के लिए नहीं। अभी हमको दिखाने का शौक जगा है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। हमने संतों से सुना था कि कुछ कपड़े दिखाने के लिए लोग रखते हैं, बिल्डिंग दिखाने के लिए। हाथी के तो दो होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। ये मनुष्यों की हर चीज दोहरी है। एक दिखाने का मकान, एक रहने का मकान, एक दिखाने के कपड़े, एक पहनने के कपड़े, एक दिखाने के लिए सामान, दिखाने के लिए, एक इस्तेमाल के लिए। ये दिखाने वाले की पूर्ति तो होनी नहीं। तुमसे ज्यादा हम दिखाएंगे, हमसे ज्यादा तुम दिखाओ, बस दिखाने के चक्कर में मरो। अब आपका दुख यदि दिखाने के कारण है तो फिर ना समझो। तुम जरूरत के सामान से दुखी हो, उसकी कमी से तो बुरे नहीं हो। खाने को नहीं है तो थोड़ी परेशानी होगी, लेटने को जगह नहीं है तो परेशानी होगी, वर्षा में सर छुपाने की जगह नहीं है, ठंडी में तो तक कष्ट होगा। लेकिन हमें तो दिखाने के लिए। इसी तरह से शरीर का परिवर्तन है, शरीर छूटेगा, इसको बचाना बुरा नहीं है, पर बचाए रखेंगे। शरीर को बचा हम भी रहे हैं। जिसको तुम ज्ञानी समझते हो उससे पूछना कि शरीर को बचाते हैं कि नहीं, और नहीं हो तो सीढ़ी में उतारने को भेजना, देखना कैसे उतरते हैं। आंख खोलकर सावधानी से कि असावधानी से। एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ा, बच्चा भी सावधानी से उतरता है सीढ़ियों पर, बूढ़ा भी सावधानी से उतरता है, ज्ञानी योगी भी सावधानी से उतरता है। तो ये भगवान ने जो हमें दिमाग दिया है वो ऐसे ही थोड़ी दे दिया है, ये जरूरी है। परमात्मा ने जो गुण स्वभाव दिया है वो जरूरी है। भाई जो ज्यादा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मरना पड़ेगा, ये सब संतुलित हो जाए, सीमा में रहे, अति ना हो। क्रोध की सीमा हो, लोभ की सीमा हो, मान की सीमा हो। मान सबको अच्छा लगता है, मुझे तो अभी भी अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि मान पाने में ही हम दब जाएं। जो चीज अच्छी लगती है वो बुरी भी लगती है, जो जरूरी है वो गैर जरूरी है। फिर ध्यान दो, शरीर में तापमान जरूरी है, शरीर में ताप चाहिए पर ज्यादा नहीं चाहिए। आपको तो ज्यादा चाहिए। तो इसी तरह से सब कुछ जरूरी है, पर एक सीमा तक जरूरी है, सीमा से ज्यादा ठीक नहीं है। तो शरीर को बचाना जरूरी है, पर तुम इसकी चिंता इतनी करो कि चिंता ही में मरे जाओ।
तो इसके लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए। तो एक शरीर है, एक मन है। मन को आज भी हमें खट्टा मीठा चरपरा मालूम पड़ता है। ज्ञान होने के बाद तो संतों को खट्टा मीठा नहीं लगता होगा ना, स्वाद का पता ही नहीं चलता। स्वाद का पता चलता है, पर स्वाद के लिए डायबिटीज हो जाए तो साधु नहीं खाएगा मीठा, और नहीं खाना चाहिए, नहीं फिर स्वादु की सीमा में आ जाएगा। ठीक है, मीठा अब भी अच्छा लगता है पर नुकसान करता है, नहीं खाएंगे। इसी तरह हर चीज पर नियंत्रण करने की क्षमता चाहिए। लोभ पर, क्रोध पर, काम पर। ये स्त्री पुरुष के संबंधों में सुखानुभव सबको होता है, लेकिन उस सुखानुभव के लिए जिंदगी नहीं खराब करनी, समाज की व्यवस्था नहीं तोड़नी। पैसा सबको ज्यादा अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, पर चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, जरूरत से ज्यादा नहीं जोड़ना, उसका कोई मूल्य नहीं है। जहाँ पैसा जरूरी है तो सीमा से ज्यादा बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो एक पागलपन है, और जिसकी पूर्ति कोई कर नहीं सकता। तो समझ की बड़ी जरूरत है, वो आज सुखी हो सकते हो। और जो आदमी ज्ञान के उन्माद में आकर, ज्ञान के उन्माद में, अज्ञान के नहीं, ज्ञान के उन्माद में जो अति करते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं, वो फिर भड़बड़ाते फिरेंगे। कई बार ज्यादा त्याग करेंगे, पीछे पछताएंगे। जिन्होंने विवेक पूर्वक त्याग नहीं किया है, अहंकार पूर्वक किया है, नासमझी से किया है, वो पीछे पछताते हैं। इसलिए कोई अति की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध अतियों के विरोध में। हमारे यहाँ नीति का भी एक श्लोक है, अति दर्पे हतालंका। अधिक दर्प के कारण, थोड़ा बहुत तो सबके पास है, रावण के नहीं है, राम के पास भी है, लेकिन अति दर्पे हतालंका। अति माने च कौरवा, अति माने च कौरवा। अति दाने बलिर्बद्ध। अधिक दान के कारण बलि बन गया। अति दाने बलिर्बद्ध। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति नहीं चाहिए, अधिक क्रोध नहीं, अधिक काम नहीं, अधिक लोभ नहीं, अधिक मान नहीं, थोड़ा तो चाहिए। जीने की इच्छा चाहिए, पर अधिक जीने की नहीं चाहिए। 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। जिजीविषेत् शतग्वम तमा कुर्वन्नेवेह कर्माणि। जिजीविषेत् शतग्वम तमा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। 100 वर्ष तक स्वस्थ रहकर जीने की इच्छा करनी चाहिए। आसन प्राणायाम ध्यान करना चाहिए, पर हमेशा बने रहने की, हमेशा बनाए रखने की इच्छा। अच्छा, हमेशा बने रहने का आशीर्वाद स्वामी जी से लेना चाहिए। हमारे सिर पर हाथ रख दो, बुढ़ापा ना आए। कई लोग बूढ़े जब हमसे आशीर्वाद लेते हैं कि अब स्वामी जी शरीर परेशान करता है, आशीर्वाद दे दो, अब क्या दे दे, फिर जवान हो जाओ। स्वामी जी का आशीर्वाद क्यों खराब करवाते हो? अब ये बूढ़े लोग फिर से जवान होने का आशीर्वाद लेंगे तो आशीर्वाद फेल होगा कि नहीं? तो अब हम मूर्ख हैं क्या कि तुम्हें आशीर्वाद दें, अपनी सिद्धि भी खराब करें? कभी सोचो तो। मांगे जा रहे हो। अब एक लुंजा पुंजा लड़का लेके आ गए जिसका वो किसी काम का नहीं है, वो ठीक हो नहीं सकता। डॉक्टरों ने जवाब दिया, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो। बस हमारा ये आशीर्वाद ही फरात है, चाहे जहां लेते रहो। मांगते समय सोचो ये पूरी होगी मांग? प्रहलाद का बाप मूर्ख वरदान मांगता है, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, मतलब मांगना चाहता है मैं कभी न मरूं। मांग पूरी हो गई।
जब और किसी ने नहीं पूरी कर पाई तो स्वामी परमानंद पूरी कर देंगे। अच्छा, स्वामी परमानंद नहीं करेंगे, स्वामी अखंडानंद करेंगे, स्वामी शरणानंद करेंगे, अच्छा स्वामी दिव्यानंद करेंगे, नहीं फलाने जी करेंगे, नहीं साईं बाबा कर देंगे। ठीक है ना, वो तो सिद्ध है ना, वो तो कर देंगे। ये जितने साईं बाबा के मंदिर बनाए, न ये मरेंगे, न ये बूढ़े होंगे, न ये बीमार होंगे, न घर में कोई समस्या होगी। ये मूर्खतापूर्ण बातें मनुष्य के जीवन में हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बिना किसी भूमिका के आज के गुरुदेव के श्री वचनों पर मैं अव्यक्त के लिए आदरणीय गुरु भाई राम अवतार गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय धन्यवाद। गुरुदेव, जय गुरु। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम अर्पित हैं। सभी को प्रणाम। आज गुरुदेव को चोट लगी है, इस सूचना से बहुत व्यथित हूँ। गुरुदेव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। उसके उपरांत अब अभिव्यक्ति। आज बहुत कुछ सीखने को, समझने को, ग्रहण करने के लिए मिला गुरुदेव के प्रवचन में। मनुष्य में क्या विशेष है, क्या पशु के सापेक्ष विशेष है। मनुष्य में पशु की अपेक्षा बुद्धि की विशेषता है, जिसके कारण मनुष्य ने अपने लिए धर्म की मर्यादाएं निश्चित की हुई हैं और वो उनके अनुसार चलने अथवा न चलने के लिए स्वतंत्र रहता है। शरीर के धर्म दोनों में समान है, पशु में समान है, मनुष्य में भी उसी के जैसे हैं। वैसे ही सुख दुख होते हैं, वैसे ही भूख प्यास लगती है, वैसे ही सर्दी गर्मी लगती है। यहाँ तक के ज्ञानी होने के उपरांत भी मनुष्य को उसी प्रकार भूख प्यास सर्दी गर्मी का अनुभव होता है। किंतु मन के कारण होने वाले दुख सुख अतिरिक्त रूप से मनुष्यों में ही होते हैं। मनुष्य में ही क्रोध होता है, विनम्रता होती है, मान होता है, अपमान सताता है, लोभ त्याग आदि की भावनाएं और उनसे होने वाले सुख दुख मनुष्य के लिए ही संभव है। काम क्रोध लोभ मोह भय आदि से रहित नहीं हुआ जा सकता। इनका नियमन अर्थात मर्यादा में रखना आवश्यक है। इनकी सीमित मात्रा वांछित है और वो आवश्यक है। अमर्यादित होना दुखदाई है और इनकी अति हो जाएगी तो वो विनाशकारी है। अमर्यादित होंगे ये कौन कौन? जो काम क्रोध लोभ मोह भय आदि हैं, ये यदि अमर्यादित होंगे तो दुखदाई होंगे, लेकिन यदि इनकी अति हो गई तो वो विनाशकारी है, बहुत कष्टदायी है। एक और उत्तम बात समझ में आई कि दुख मन में ही होता है और मन को ही होता है। ऐसा नहीं होता तो ऑपरेशन से पहले बेहोश क्यों करते? दर्द से परेशान व्यक्ति को नींद की दवा क्यों देते? मरने वाले व्यक्ति से उसकी हालत की गंभीरता क्यों छिपाई जाती? इससे स्पष्ट होता है कि दुख को, कष्ट को अनावश्यक रूप से अधिक महत्व दिया जाता है और इसी प्रकार सुख को भी अधिक महत्व दिया जाता है। हम बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, दुख को दूर भगाने के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि वो मन को ही होते हैं, मन ही उनको अनुभव करता है। इसीलिए जब हम सो जाते हैं अथवा बेहोश हो जाते हैं अथवा अन्य मनस्क हो जाते हैं, मन कहीं और चला जाता है, मन सुख की भावना में चला गया, दुख का अनुभव होना बंद हो जाएगा। दुख की भावना में चला गया किसी कारणवश तो सुख का अनुभव नहीं होगा, यद्यपि भले ही सुख की परिस्थिति रहे। वास्तविक सुख प्रसन्नता स्वयं को जानने में निहित है। उसी से अल्पता क्षणभंगुरता अक्षमता जो कि स्वयं को शरीर मानने से उपजी है वो नष्ट हो जाएगी। स्वयं के सत्य को जानने के आनंद से बड़ा और कोई आनंद नहीं है और इस सत्य को न जानने से बड़ी कोई हानि नहीं है।
बहुत सुख प्राप्त करना सत्य बोध की उपलब्धि का हेतु नहीं है कि सत्य बोध हम क्यों चाहें इसलिए कि हमें बहुत सुख मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि और सुख और दुख में समत्व भाव की प्राप्ति होगी, वो सत्य के बोध से हमें मिलेगी। और वही हमारा लक्ष्य है। और मानव तन की प्राप्ति का एकमात्र उद्देश्य भी यही है। एक संतुलित जीवन के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है और मन का शांत रहना आवश्यक है। समाज में समरसता होना आवश्यक है और इन तीनों की नितांत आवश्यकता है एक संतुलित, संयमित, सहज जीवन जीने के लिए। प्रदर्शन के लिए संग्रह करना अनुचित है। हम लोग विशेषकर केवल इसीलिए बड़े बड़े मकान बनाते हैं, हमें आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन बहुत पैसा उसी के लिए कमाने में अपनी शक्ति क्षमता लगाते हैं। और उन मकानों में बहुत बार तो देखा गया है कि बच्चे बाहर चले गए, केवल बुजुर्ग ही रह रहे हैं। बुजुर्ग उसको संभालने में बहुत परेशान हो जाते हैं। कोई आवश्यकता, कोई पहले से प्लानिंग ना होने के कारण हम लोग अनावश्यक रूप से केवल प्रदर्शन के लिए धन को इकट्ठा करते रहते हैं। आवश्यकता की पूर्ति के लिए सभी को प्रयत्न करना उचित है। जितना आवश्यक है उतना धन भी आवश्यक है, उतना काम भी आवश्यक है, उतना क्रोध भी आवश्यक है, लोभ भी आवश्यक है। यदि हम केवल आवश्यकता के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं, कपड़े रखते हैं, तो उसको लोभ नहीं कहा जाएगा। भय भी आवश्यक है। यदि हम आवश्यक मात्रा में, उचित मात्रा में हमारे जीवन में भय नहीं होगा तो हम लापरवाह हो जाएंगे। लापरवाह हो जाएंगे तो कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। सड़क पार करते समय, सीढ़ी से उतरते समय हमें एक उचित मात्रा में भय की मात्रा चाहिए। वो हमारे जीवन की रक्षा रखेगी। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो हानिकारक है। इसलिए आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिनको विकार कहा गया है उनको भी संभालना है, रखना है, उपयोग करना है, लेकिन अति अति नहीं चाहिए। अति नुकसानदायक है। प्रदर्शन को क्यों बुरा माना गया? इसलिए कि प्रदर्शन मन की लिप्सा की पूर्ति के लिए है और उसकी कोई सीमा नहीं होती है, इसलिए उसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती है। एक ही चीज संतुलित मात्रा में, आवश्यक मात्रा में हमें जरूर चाहिए, परंतु यदि उससे कम हो तो भी कष्टप्रद है, अधिक हो तो भी कष्टप्रद है। जैसे शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य को दर्शाते हैं कि हम स्वस्थ हैं। उससे कम होंगे तो भी उनको सीमित मात्रा में लाने के लिए दवा खानी पड़ेगी, ज़्यादा होंगे तो भी उस सीमित मात्रा तक पहुंचाने के लिए दवा लेनी पड़ेगी। इसलिए अस्वास्थ्यकर स्थिति, कष्टप्रद स्थिति क्या है? उनका, उन पैरामीटर्स का डिस्टर्ब हो जाना। इसलिए उचित मात्रा में शरीर का तापमान भी चाहिए, हृदय की धड़कन भी चाहिए और रक्त का दाब भी चाहिए। सभी कुछ उचित मात्रा में अवश्य चाहिए, लेकिन उससे कम ज़्यादा हो तो वो कष्टप्रद होगा और उस स्थिति से बचने के लिए हम उपाय करते हैं, डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं। लोभ आदि जितना उचित है उतना बुरा नहीं है और इस इनको मर्यादा में रखने के लिए समझ जरूरी है, बुद्धि जरूरी है। अति दर्पे हता लंका, अति माने चकोरवा, अति दाने बलिर्बद्धा, अति सर्वत्र वर्जेत। हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर कहा गया है कि अति नहीं होनी चाहिए कभी किसी चीज की भी। दर्प रावण को भी था लेकिन अति दर्प था, राम को भी दर्प था लेकिन वो उचित मात्रा में था, अपने अपने सम्मान की रक्षा के लिए था। उन्होंने उसका उपयोग किया। उनकी कोई, सब पूजा करते हैं लेकिन रावण को कोई अच्छा नहीं कहता। इसी प्रकार
अन्य उदाहरणों में भी समझ लेना चाहिए कि अति ही बुरी है। सीमित मात्रा में जितना सामाजिक जीवन की समरसता के लिए आवश्यक है उतना सभी कुछ कोई गल नहीं। आवश्यक रूप से हमें चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह इनसे रहित होने की कल्पना केवल नासमझी के कारण की जाती है। इनको उचित मात्रा में रखना ही होगा। वृद्धावस्था में दुख और कष्ट का होना स्वाभाविक है। ऐसी अवस्थाओं में कोई भी किसी का भी आशीर्वाद कुछ भी हमारे लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता कि जब आप वृद्ध हो गए हों तो आप फिर से युवा पुरुष की तरह से शक्तिमान हो जाएं। ऐसा असंभव है। और भी जो भी प्राकृतिक रूप से होने वाली कष्ट हैं अथवा प्रक्रियाएं हैं, जैसे हम अगर कड़वी चीज खाएंगे तो वो कड़वी ही लगेगी, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, कोई भी हो, वो प्राकृतिक रूप से लगेगी ही लगेगी। किसी को डायबिटीज हो जाए तो उसको अब मीठा नहीं खाना है, वो ज्ञानी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एक सीमित मात्रा में हमें अपने शरीर को संयम में रखना, योगासन करना, उचित मात्रा में खान पान, मर्यादित नींद लेना जितनी आवश्यक है, वो सब हमारी आवश्यकताओं में आते हैं और उनको उस हिसाब से लेने की आवश्यकता होती है। गुरु हों, सिद्ध पुरुष हों, यहाँ तक कि भगवान भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते। वो भी देह त्याग करते हैं। वो प्राकृतिक है। उससे मृत्यु के भय से मुक्ति का उपाय केवल ज्ञान है, समझ है, कि हम ये जान लें कि हम शरीर नहीं हैं। हम ये मानते तो हैं कि हम शरीर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बार अनेकों बार मृत शरीरों को देखा है। लेकिन उससे हमें क्या भ्रम हो जाता है कि किसी भूत प्रेत की तरह से इस शरीर में वो व्यक्ति घुसा हुआ था, अब इसमें से निकल के चला गया। ये क्या है? मिथ्या ज्ञान है। ऐसा नहीं है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। उस व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत भी उस शरीर में आत्मा रहती है, ठीक उसी प्रकार जैसे पहले रहती थी। लेकिन वो एक जीवित प्राणी के रूप में जो व्यवहार करता था, वो एक संयोग था प्राणों का, प्राण का संचार था। दूसरे, उसके चित्त में उसी आत्मा का दर्पण था, प्रत्यावर्तन था। वो अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में देख रहा था, इसलिए वो एक जीवित प्राणी के रूप में समाज के सामने, संसार के सामने प्रस्तुत था। अब उसके चूंकि प्राणांत हो गया, इसलिए वो प्रक्रिया संभव नहीं है। लेकिन आत्मा वहां उसी प्रकार पहले की भांति विद्यमान रहती है। और इस ज्ञान की प्राप्ति ही मृत्यु के भय का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। इतना ही कहकर मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। और यदि मुझसे कुछ इसमें बताने में, अभिव्यक्ति में त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय आदरणीय गुरुदेव। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई ने अपने मौलिक विचारों को रख करके बहुत प्रशंसनीय अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी आदरणीय गुरु बहन किरण माधोगढ़िया से निवेदन कर रहा हूं कि वो आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करें। किरण माधव बढ़िया जी, आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किरण नहीं माधव कर रहे बढ़िया जी हैं? लगता है मोबाइल के पास में नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आदरणीय गुरु बहन उषा बसिंह जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आज के सत्संग कार्य को विश्राम देने की कृपा करें। जी सतगुरुदेवाय नमः। हाँ। गुरुदेव जी के चरणों में सादर प्रणाम और सभी मेरे बहन भाइयों को सादर प्रणाम।
जैसे आज्ञा हुई है विश्राम के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की की जय। जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। आपके आनंद की जय। जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण।